मञ्जीरनुपूरणरत्नकाञ्ची श्रीहारकेसरी नखप्रत्यत्नसङ्घं दृष्टयार्तिहारिं शिबिन्दुविराजमानं वन्दे कलिन्दतनुजाटतटबालकेलिं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखपरिकुञ्चिताग्राः केशानवीनघननीलनिभः स्फुरन्तः राजन्तानतशिरः कुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हाँ, तो गर्ग संहिता में हम लोग नए खंड में प्रवेश कर रहे हैं, द्वारका खंड। समझे? तो द्वारका खंड में जो है नारद जी की कथा। तो द्वारका खंड के पहला अध्याय, पहले प्रार्थना किया है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बहुलास जी ने पूछा है कि श्रुतम तव मुखाद ब्रह्मन् मथुरा खंडम अद्भुतम वदमाम द्वारका खंडम श्री कृष्ण चरितामृतम। विवाह कति पुत्राश्च कति पौत्रा रमापते सर्वं वद महाबुद्धे द्वारका वास कारणम। बहुलास राजा ने पूछा है कि महाराज, आपने मुझे मथुरा खंड, आपने अद्भुत कथा सुनाई है, आपके मुख से आनंद आया है। अब मुझे श्री कृष्ण चरितामृत से पूरा द्वारका खंड सुनाइए। भगवान के कितने विवाह, कितने पुत्र, कितने पौत्र, और उन्होंने मथुरा को छोड़कर द्वारका में निवास करने का क्या कारण है, सब मुझे बताइए। नारद जी ने कहा है, अस्ति प्राप्ति महिष्यौ द्वे मृते कंस महाबले रा जरासंध गृहम दुखात जगतु मिथिलेश्वर। बोले कि हे मिथिला नरेश, महाबली कंस के मारे जाने पर उनकी दो रानियां, क्या नाम था, अस्ति और प्राप्ति, ये कंस के दो पत्नी थे, और दोनों बहन थी, जरासंध की पुत्री थी। अपने पिता जरासंध के घर गए और अपने जो है पिता को जो है कंस के मरण की पूरा वृत्तांत सुनाई। जरासंध को क्रोध हुआ है, और वह इस पृथ्वी को यदुवंशियों से शून्य कर देने के लिए शपथ ग्रहण किया है अपने पुत्री के, अपने जमाई के वध के बदला में। उसने 23 अक्षौनी सेना लेकर मथुरापुरी में धावा बोल दिया है, और भगवान ने देखा महासागर की तरह उसकी सेना आ रही है। तो भगवान ने सभा में बलदेव जी से कहा कि बलदेव भैया, इस मगधराज जरासंध की सारी सेना तो निस्संदेह नष्ट कर देना चाहिए ही, किंतु इस मगध नरेश का तो नहीं मारना, मगध नरेश को नहीं मारना चाहिए, इसकी सेना को नष्ट कर देना चाहिए। बलदेव जी बोले, क्यों कन्हैया? भगवान बोले, भैया, दाऊ भैया, ये बोलते दाऊ भैया, वो बोलते कन्हैया। तो बोले, ऐसा है दाऊ भैया कि यदि इसको नष्ट कर देंगे, जरासंध को मार डालेंगे, तो बहुत सारे असुर सेना कैसे, हम कहाँ कहाँ जाके हम मारेंगे, इसलिए इसको छोड़ेंगे तो ये खुद पृथ्वी के सारे असुर सैनिकों को इकट्ठा करेगा और लाएगा, ये लाता जाएगा और हम सबका गोविंदाय नमो नमः करते जाएंगे। ये सभी सेनाओं को एकजुट करेगा, इसलिए इसको नहीं मारना है।
तो जरासंध को ही निमित्त बनाकर पृथ्वी के राजाओं को मारना है और पृथ्वी के सारे भार को यहीं मथुरा में रहते रहते ही मार डालेंगे। हम कहाँ कहाँ राजा को ढूंढने जाएंगे। सारे दुष्ट राजा को बुला के ले आएगा जरासंध खुद व खुद। एवं वदति कृष्णे वै वैकुंठात च रथौ शुभौ अभूतम आगतौ राजन सर्वेशम पश्यताम च तौ। अब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि वैकुंठ से सबके देखते देखते दो सुंदर रथ आया और वह उस वैकुंठ से आए उस रथ पर तत्काल भगवान आरूढ़ हुए। हैं दोनों रथ पे, एक पे बलराम एक पे भगवान श्री कृष्ण। यदुवंश की थोड़ी सी सेना थी। तुरंत नगर से बाहर निकले, मथुरा नगरी से बाहर निकले। आकाश में देवताओं के देखते देखते भूतल पर यादवों और मगधों में अद्भुत रोमांचकारी गजब का युद्ध होने लगा। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन जरासंध की सहायता के लिए 5 अक्षौणी सेना के साथ आकर यादवों के साथ युद्ध करने लगा। दुर्योधन भी आया था, 5 अक्षौणी सेना लेके आया था जरासंध के साथ। और विंध्य देश का बलवान राजा भी 5 अक्षौणी सेना लेकर के आया था। बंग देश का महाबली नरेश 3 अक्षौणी सेना लेकर के आया था। इसी तरह अन्य बहुत सारे राजा जिसके जो जरासंध के वशवर्ती थे, वश में थे, प्राण अपनी प्राण की रक्षा के लिए जरासंध की सहायता कर रहे थे। शत्रु सेना से व्याप्त आकाश में वाणों का अंधकार फैल जाने पर सारंग धनवा श्री कृष्ण ने अपनी सारंग धनुष की टंकार ध्वनि प्रारंभ की और उस टंकार से 7 लोकों और 7 पातालों सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज बिचल गए दिग्गज लोग, तारे टूटने लगे, सारा भूमंडल कांपने लगा। शत्रुओं का सारा सैन्य मंडल उसी क्षण बहरा सा हो गया। घोड़े युद्धमंडल से उछलकर भागने लगे और हाथियों ने भी अपना मुंह फेर लिया। जरासंध की सारी सेना उस टंकार से भय विहल हो भाग चली। उल्टी दिशा में 2 कोस जाकर फिर वहीं आई, फिर वहां, और इस प्रकार विद्युत की पीली प्रभा से युक्त कांति में सारंग धनुष की टंकार फैलाकर भगवान ने बाण समूह की वर्षा से जरासंध की सारी सेना को मार दिया, आच्छादित कर दिया। और सारंग धनवा के बाणों से शत्रु सेना के रथ चूर चूर हो गए, पहिए 2 टूक हो गए। एक साथ में रथी सारथी सब मारे जा चुके थे और भूमि पर सदा के लिए सो गए। गजारोहिणियों के साथ चलने वाले हाथी उनके बाणों से 2 टूक हो गए। सवारों सहित घोड़े बाणों द्वारा गर्दन कट जाने से धराशायी हो गए। बड़ा भयंकर लड़ाई हुआ, समझे। अच्छा, इस लड़ाई में देवता लोग भी आए थे, भूत बैताल भी आए, इधर भगवान की तरफ से आए। शंकर जी भी आए थे। शंकर जी तो भूत बैताल तो क्या किया, खप्पर में ले लेकर सबका रक्त पी रहा था। और भगवान शंकर की मुंडमाला बनाने के लिए कटे हुए सिर को संग्रह कर रहा था भूत बैताल। सैकड़ों डाकनियां सिंह पर, भद्रकाली भी वहां आई, गरम गरम रक्त पीने लगी। विद्याधर भी आए, गंधर्व कन्याएं, अप्सराएं सब आए। आकाश में उन वीरों को पकड़ पति बनाने के निमित्त वे आपसे आपस में कलह करने लगे। अरे ये तो मेरे अनुरूप है, मेरे अनुरूप है, तुम्हारे नहीं, अतः मैं इनका वर्णन करूंगी। इस प्रकार से भगवान में सबका चित्त आसक्त हो रहा है। शेषनाग बलदेव जी का सेना है, शेष सेना। त्रिलोकी का बल धारण करने वाले बलदेव जी कुपित होकर हल से खींचकर मुसल से मारने लगे। बलराम जी जो लड़ाई करते थे उनका अच्छा होता था, हल से खींचते थे और मुसल से मारते थे। हल और मुसल ये 2 उनका आयुध है। इस प्रकार जरासंध की सेना सब ओर से मारा गया।
दुर्योधन, बिंधराज, बंग नरेश सब भयभीत होकर के रणभूमि में इधर उधर भाग भाग गए। तब 10,000 हाथियों के समान बलशाली महापराक्रमी जरासंध बलदेव जी के सामने आया, और बलदेव जी ने, बलराम जी ने जरासंध के सुंदर रथ को अपने हल से खींच करके मूसल की चोट से उसको मार दिया, खत्म कर दिया। घोड़ा सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुआ जरासंध ने सारे शस्त्र समूह को त्याग कर बलदेव की दोनों हाथों, बलदेव मतलब बलराम जी को दोनों हाथों से पकड़ लिया। फिर उन दोनों में रणभूमि, बलदेव जी और अ, जरासंध में हाथापाई होने लगा, घंघोर युद्ध हुआ। जबरदस्त मल्ल युद्ध करने लगे। बलराम जी ने अंत में क्या किया, मार तो देते, लेकिन भगवान ने, बलराम जी क्रोधित हो गए थे और जरासंध को मारने ही वाले थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि रुको भैया, रुको रुको, दाओ भैया, रोक दिया, इसको मत मारो। आपको पता नहीं, हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि इसको नहीं मारना है, क्रोध शांत करो, क्रोध मत करो। जब इन्होंने याद दिलाया कि हम लोगों ने क्या विचार किया है कि इसको नहीं मारना है, तो नहीं मारना है, बलराम जी रुके हैं, छोड़ दिया है। जरासंध को बड़ा लज्जा आई है, क्योंकि बलराम जी से पिट गया। मुंह नीचा करके जरासंध को समझ में आ गया कि जब मेरे को भी बलराम ने हरा दिया, पीट पाट दिया, तो ये लोग, इन लोगों से मैं जीत नहीं सकता हूं। जरासंध मन से हार गया था। जरासंध ने प्रण किया कि अब मैं तपस्या करूंगा, न राज्य संभालूंगा, न लड़ाई करूंगा। जरासंध के मन में विचार आया कि हम तपस्या करेंगे, लेकिन जो जरासंध का मुख्य मंत्री है था और अन्य जो दुष्ट राजा थे, वो जरासंध को मगध देश लौटा के ले गया, और जरासंध को बहुत समझाया बुझाया। इधर जरासंध के साथ लड़ाई करने में जो भी धन संपत्ति हाथ लगा, सब यादवों में बांट दिया भगवान ने। बड़ी स्वागत हुई। तो ये प्रथम लड़ाई था जरासंध का। उधर जरासंध के मंत्री और जितने भी उनके अनुचर थे, साथी थे, सब ने जरासंध का हौसला बढ़ाया। अरे नहीं नहीं, आपको ऐसे नहीं हार मानना चाहिए, आप पिट गए तो क्या हुआ, हम लोग हैं ना। जरासंध समझ गया था कि अब कोई नहीं इसको हरा सकता है, कृष्ण बलराम को। लेकिन फिर भी जरासंध के दुष्ट साथियों ने जरासंध को उकसाया, हिम्मत दिया, नहीं दोबारा लड़ाई करो, दोबारा जाओ, दोबारा आक्रमण करो। 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने। हर बार भगवान जरासंध को छोड़ देते थे, मारते नहीं थे। इस प्रकार कई राजाओं के गुटों ने जरासंध का सहायता देने के चक्कर में भगवान के हाथों मारा गया। जरासंध को समझ में नहीं आ रहा क्या करे, 18वीं बार चढ़ाई करेगा, लेकिन इस समय वो अकेला नहीं करेगा, वो काल यवन का संग करेगा, काल यवन को निमंत्रण भेजेगा, दो साइड से लड़ाई करेगा, इधर काल यवन से लड़ाई करवाएगा, उधर से जरासंध स्वयं आ जाएगा 18वीं बार। तो आगे क्या होगा हम लोग कल पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय। इसी में आएगा वो क्या बोलते हैं, मलक्ष सेना, मुचकुंद, मुचकुंद को वर देना, मुचकुंद का क्रोध से काल यवन को भस्म कर देना, ये सब दूसरे अध्याय में आएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बोलिए नंदन भगवान श्री कृष्ण की जयति ते अधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी।
दयितदेशतां दीक्षिता